वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए होने वाली है, बिकॉज आज मैं आप सबको बताऊंगी कि अगर आपके दिल और दिमाग में कोई ऐसे इंसान है जो 24 घंटे चलते रहते हैं, आप किसी इंसान के बारे में सोचते रहते हो, किसी के ख्यालों में डूबे रहते हो, तो आखिर रीज़न क्या है कि आप बिना सोचे ही उस इंसान के ख्याल आपके मन में आ जाती है, ठीक है, ना चाहते हुए भी आप मजबूर हो जाते हो उस इंसान को याद करने में। रीज़न क्या है एंड आप कैसे उस सेम इंसान को लव वाइब्रेशन भेज सकते हो ताकि जिस तरीके से वो आपके दिमाग में हावी होकर रहते हैं आप भी उनके दिमाग में हावी होकर रहो, लेकिन प्यार से। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वैसे बाकी डिटेल्स के लिए, पेड रीडिंग्स या बाकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट करें। सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और इंस्टा यूज़र अगर आप हैं तो इंस्टा में भी जुड़िए। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको तरह तरह के डेली स्पिरिचुअल कंटेंट देखने को मिल जाएगा जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। साथ में बहुत सारे डिस्काउंट, ऑफर, लाइव रीडिंग्स मैं इंस्टा में लाती हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इंस्टा में भी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आप किसी इंसान को बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे हो, ठीक है, हमेशा वो इंसान आपके दिमाग में घूमते रहते हैं, तो इसके तीन मेन रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि वो इंसान आपका डेस्टिन्ड पार्टनर हो, ठीक है, जिसकी वजह से यूनिवर्स आपको बार बार फोकस करवाने के लिए उनकी याद दिलाती रहती है ताकि आप समझ पाओ कि उस इंसान की प्रायोरिटी आपके ज़िंदगी में है, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि वो इंसान भी आपको उसी तरीके से याद कर रहा है या कर रही है, ठीक है। जब कोई सामने वाला इंसान आपको बहुत याद करता है ना, तो ऑटोमेटिकली आपको भी उस इंसान का ख्याल आने लग जाता है, जिसे हम कहते हैं टेलीपैथिक कनेक्शन। तीसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आप उस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो चुके हो और इसी चीज़ के चलते आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उनकी यादें, उनकी मेमोरी, उनका चेहरा, उनका नाम स्टोर हो चुका है, जिसकी वजह से आपका सबकॉन्शियस माइंड ना चाहते हुए भी आपको उनकी याद दिलाता रहता है। अब डिपेंड करता है आपके सिचुएशन में, बट अगर कोई भी इंसान आपको बहुत याद आ रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या वो भी इंसान हमें याद कर रहे होंगे, तो मैं आपको टेक्निक बताने वाली हूँ जिसे यूज़ करके आप भी उस इंसान के ख्यालों में जा सकते हो और उन्हें लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो, ताकि अगर आप उन्हें कोई मैसेज देना चाहते हो या उनको अपना प्यार फील करवाना चाहते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा ईजीली उस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है। टेक्निक को करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना रूम साफ़ कर लेना है। सबसे पहले साफ़ सुथरे जगह में बैठ जाना है। उसके बाद आप को लेना है मोबाइल फ़ोन अपना, ठीक है, एंड जिस भी पर्सन को लव वाइब्रेशन सेंड करना चाहते हो उस इंसान का पिक्चर आपको निकाल लेना है, ठीक है। सेव कर लीजिएगा पिक्चर। अगर आपके पास नॉर्मल फ़ोटो भी है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली उस इंसान का चेहरा आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अब एक गहरी सांस लेना है 3 बार, ठीक है। धीरे धीरे सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए धीरे धीरे। 3 बार करने के बाद आप कुछ सेकंड्स तक आपके पर्सन के चेहरे पर फोकस कीजिए, कुछ सेकंड्स तक, ओके। अपने पर्सन के चेहरे पे फोकस कीजिए एंड फोकस करने के बाद जैसे कि आपने कंसंट्रेट किया इनके चेहरे पे, एंड अब आपको क्या करना है, आपको इस इंसान को देखते हुए एक प्यारी सी स्माइल देनी है, ठीक है। तो आपको देखते देखते थोड़ा सा कंसंट्रेट करने के बाद एक बहुत दिल से, एक जेन्युइन वाली स्माइल इस इंसान को देखते हुए करनी है, ठीक है। और अब आप उन्हें जो भी मैसेज देना चाहते हो वो आप इन्हें दीजिए, और वो भी एकदम स्माइल के साथ। जैसे कि अगर आप इन्हें बताना चाहते हो कि आप इस इंसान को बहुत प्यार करते हो, ठीक है, तो आपको क्या कहना है, मैं आपका पूरा नाम लीजिए, तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए ये सोचती हूँ, वो सोचती हूँ। प्रेजेंट टेंस में जो भी दिल की आपकी बातें हैं या जो भी आप चाह रहे हो कि वो करें, वो चीज़ आप कह सकते हो। जैसे कि अगर आप चाहते हो कि ये इंसान भी आपको समझे, आपको मिसअंडरस्टैंड ना करे, तो आप इन्हें कह सकते हो कि तुम मुझे समझने लगे हो, तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड करना तुमने बंद कर दिया है, तुम मेरे प्यार को फील करने लगे हो,
ठीक है। तो इस तरीके से आप लव वाइब्रेशन सेंड कर सकते हो। तो जो भी मैसेज है इन्हें बहुत प्यार से स्माइल फेस के साथ कहिए, ठीक है। उसके बाद अपनी आँखों को बंद कर लीजिए, ठीक है। आँखों को बंद करने के बाद आप फील कीजिए कि जिस इंसान को आपने ये बात कही है फ़ोटो को देखते हुए, उस इंसान ने आपकी बातें सुन ली एंड वो भी आप स्माइल करके आपकी बातों को अग्री कर रहे हैं कि यस ओके आई विल, इस तरीके से, ठीक है। वो आपने विजुअलाइज़ किया और जब आपको लगे कि हाँ मैंने ढंग से विजुअलाइज़ कर लिया है, तो अब अपने आँखों को खोल दीजिए। आँखों को खोलने के बाद आप फ़ोन को बैक में जाकर साइड में रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अपने हाथों को आपको मसलना है थोड़े टाइम, ठीक है। हाथ को मसलिए, जब आपको गर्माहट फील होने लगे तो इसी हैंड्स को अपने फेस पे पूरे तरीके से रब कर लेना है, मतलब फेस के ऊपर ऐसे ऊपर से कर लेना, स्माइल करते हुए ही, ठीक है। उसके बाद 3 बार आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स कह लेना है और बस आपका काम ख़त्म है। कुछ मिनट्स के लिए जिस फ़ोन पे आपने फ़ोटो को देखकर अपना टेक्निक करा है उस फ़ोन को टच मत कीजिएगा, कुछ मिनट्स के लिए, 5 मिनट्स 10 मिनट्स। उसके बाद आप नॉर्मली अपना फ़ोन वगैरह यूज़ कर सकते हो अगर आपने फ़ोन में करा है तो। और अगर आप पर्टिकुलरली फ़ोटो में लेकर करा है तो फ़ोटो को रख दीजिए जहाँ पर भी आपको रखने का मन है। बस आपका काम हो गया। अब आप लेट गो कर दीजिए, सोचिए मत, फोकस मत कीजिए रिज़ल्ट कब मिलेगा या उन तक पहुँची होगी कि नहीं बातें। आई कैन गारंटी यू डेफिनेटली वो आपके लव वाइब्रेशन को फील करेंगे एंड उनके तरफ से आपको रियल लाइफ में भी रिस्पॉन्स मिलेगा अगर आपको रिस्पॉन्स उनके तरफ से नहीं मिल पाता है तो, ठीक है। तो ये बहुत एक ईजी तरीका मैंने बताया है, ठीक है, जिससे आप लव वाइब्रेशन भी सेंड कर पाओगे और दूसरी चीज़ आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आपके दिमाग में वो इंसान क्यों रहते हैं, ठीक है। कैसे मिलेगी? क्योंकि अगर वो आपके डेस्टिन पार्टनर हैं तो डेफिनेटली वो आपको टेलीपैथिकली आपसे कनेक्टेड होंगे, तो वो डेफिनेटली रीच आउट कर लेंगे आपको या उनका प्यार बढ़ जाएगा आपके प्रति क्योंकि वो आपको महसूस कर लेंगे। दूसरा, अगर वो इंसान आपके लाइफ पार्टनर नहीं है या सही इंसान नहीं है तो क्या होगा, वो आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड नहीं होंगे। तो अगर आप इसको ट्राई भी करोगे तो आपको रिजल्ट हो सकता है ना मिले क्योंकि वो आपके साथ कनेक्टेड नहीं है सोल लेवल पे, तो वो लव वाइब्रेशन सेंड करने के बावजूद भी आपको महसूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरा, सबकॉन्शियस माइंड में अगर आपके ये इंसान ऑलरेडी स्टोर्ड है तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो सही इंसान होगा तो आपको डेफिनेटली उसकी भी क्लैरिटी मिलेगी और गलत होगा तो भी आपको यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप ही सोचे जा रहे हो, सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिली जा रही है, सिंबल आपको दिखे जा रहे हैं बट नथिंग इज़ वर्किंग आउट, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि वन साइडेड चीज़ें हो जाती हैं, आपको लगने लगता है कि सामने वाला ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, बट सामने वाले को कोई आइडिया नहीं है और उसको कोई मतलब भी नहीं है आपसे, बट आपको उनका नाम, चेहरा, उनकी यादें हर टाइम दिख रही है, आप पागल हो जा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, जानते हो बहुत सारी चीज़ों को, तो सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कार्मिक कनेक्शन, इन सारी चीज़ों को सच में जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपका ब्रेन वॉश कर सकते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको गलत और लेकर जा सकते हैं, तो सच्चाई को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अगर आपको ट्विन फ्लेम्स पे, सोलमेट्स में, कार्मिक्स पे अगर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, एकदम डिटेल्ड, ठीक है, तो ज़रूर आप मुझे बताना, मैं वीडियो बनाऊँगी आप सभी के लिए। सो गाइज़, ये थी टेक्निक एंड थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन। आई होप इट हेल्प्स। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, आई विल ट्राई कि मैं आपके कमेंट्स को डाउट्स को दूर कर पाऊँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।